दोस्तों अब हम चलेंगे इस पाठ का, इस जो है रहीम के दोहे का भावार्थ क्या है उसको भली भांति हम लोग जो है समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर जो है आपको कविता का दोहा भी दिया गया है और उसके भावार्थ भी दिए गए हैं। तो अगर आप जो है दोहे को पढ़कर भावार्थ पढ़कर आप इजीली समझने का प्रयास भी आप कर सकते हो। और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से इजी ढंग से सरल ढंग से समझाने का मैं प्रयास भी करूँगा। मैं सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधियारो होए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भावार्थ शब्द का अर्थ भी आपको यहाँ पर दिया गया है। दीप मतलब होता है दीपक, कुल मतलब होता है परिवार या कुटुंब, बारे मतलब बचपन में या जलाने पर, उजियारे मतलब प्रकाश, बड़े मतलब बड़े होने पर या बुझ जाने पर। दोस्तों ये जो कविता है ये आप सभी हम सभी जो है बच्चों से लेकर के जो है बूढ़े तक के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन जीने की कला के बारे में आपको यहाँ पर सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं रहीमदास जी। जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति हो सोए। ठीक है, यहाँ पर जो है रहीमदास जी कह रहे हैं दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो रहीम गति दीप की, मतलब जो गति दीपक की होती है वैसी गति हमारे जीवन की भी होती है। कुल कपूत गति सोए, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, हमारे आचरण होते हैं, वैसे ही आने वाला हमारा जनरेशन, आने वाला हमारा समय, आने वाला परिवार उसी ही जो है ढांचे में वो बनता है, तैयार होता है। बारे उजियारे लगे, बारे मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारे मतलब आगे बढ़ना। ओके, बारे मतलब बारना, प्रकाश देना, उजाला करना, राइट। बारना मतलब आग लगाना, जैसे कि बोलते हैं बारे नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इसको बार दो, मतलब इसको जो है आप थोड़ा सा आग दे दो। ठीक है, बारे उजियारे, जैसे ही वो दीपक को हम आग देते हैं तो वैसे ही उजाला कर देता है, बड़े अंधियारी हो, और धीरे धीरे वो अंधियारे के तरफ चलता है। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी हमारे जो है लक्ष्य, बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं, इरादे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बुझते चले जाते हैं। या जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वो बुढ़ापा अवस्था में आकर के बुझ जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो है उन्होंने ज्ञान के माध्यम से, अपने जो है इस दोहे के माध्यम से आपको जीवन जो एक होता है उसको हमें जो है इसी ही समय में, जब तक दीपक जल रहा है उसी समय उजाले हमें सारे काम करने होते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही हम जीवन में हमें मिला हुआ है उसी समय हमें सारे काम कर लेने हैं, क्योंकि ये समय कब बीत जाएगा, दीपक कब बुझ जाएगा, उसका हमें ज्ञान नहीं होता। चलिए हम दूसरे दोहे पे चलेंगे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलाहे लोग सब बाट दिल लोहे कोय। यहाँ पर भावार्थ लिखा है, रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही ले, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। तो रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा मतलब दुख, निज मतलब आपके खुद के मन की व्यथा। आपके मन में अगर कोई दुख तकलीफ है, मन ही राखो गोय, आपको उसको मन में ही रखना चाहिए। क्यों? सुन इठलाएं लोग सब, अगर आप अपने दुख को किसी के सामने अगर व्यक्त करते हो तो वो हो सकता है कि उस समय वो शांत रहे, कुछ ना बोले, राइट, लेकिन वो आपके दुख को कम नहीं कर सकते, तकलीफ दूर नहीं कर सकते, राइट। बांट न ले कोई आपके दुख को बांट नहीं सकता।
वो खाली आपके दुख में शहीद होने के लिए आएंगे, लेकिन दुख बांटने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ परेशानी है तो उसे मन में रखना है और उस दुख का सलूशन ढूंढने का है, हल ढूंढना है, ताकि मेरा दुख कम हो सके। तो आपका दुख आप ही उसको दूर कर सकते हो, आपकी परेशानी आप ही उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूं ये दोनों दोहे आपको भावार्थ सहित समझ में आए होंगे। चलिए हम जो है नेक्स्ट भावार्थ की ओर, नेक्स्ट दोहा की ओर हम चलते हैं। दूसरा बात दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। भावार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और इसे क्षणिक आवेश में आकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों संबंधों के बीच गांठ पड़ जाती है और पहले की तरह सामान्य नहीं रह जाती। दोस्तों, यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि प्रेम आपका कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। अगर उसमें स्वार्थ रूपी गांठ पड़ जाती है तो दोबारा उसको हटाना मुमकिन नहीं होता। तो रहीमन धागा प्रेम का, उन्होंने कहा है कि प्रेम एक धागा के समान है, मत तो चटका है, तो आपको इस धागों को तोड़ना नहीं है, टूटे फिर ना जुड़े। क्योंकि एक बार आपने देखा होगा धागा अगर टूट जाता है दोबारा को जोड़ना रहेगा तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है, जोड़े गांठ पड़ी जाए, तो गांठ जो है पड़ जाती है वो, और गांठ पड़ने से वो आजीवन वो बना रहता है। धागा भले जुड़ जाएगा लेकिन वो गांठ रहेगा, उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी, उसका जो है मजबूत जो क्वालिटी होती है, मजबूत जो धागा होते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ कमी आ जाती है। तो हमें ध्यान देना है, हमारे प्रेम को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्ते नाते को जोड़ के रखना है। अगर एक बार टूट जाएगा आप लाख प्रयास करोगे लेकिन जुड़ेगा, लेकिन गांठ वो बनता जाएगा। तो हमें प्रेम को शुद्धता के रूप से, प्रेम निस्वार्थ रूप से हमें करते रहना है, बरकरार रखना है, उसमें किसी प्रकार की हमें जो है गांठ न पड़े, इस चीज का ध्यान देना है। चलिए आगे के दोहे में, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सो, एक रहीम पछतात। रहीम दास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है और झड़ने का समय आने पर वो झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। अरे समय पाए फल होता है, पाए मतलब पर, समय पर फल होता है, समय पाए, समय पर झरी जात, और समय पर वो गिर जाता है। राइट, सदा रहे ना नहीं एक सो, हमेशा एक सा नहीं रहता है, का रहीम पछतात, तो पछताने से क्या फायदा। दोस्तों, यहाँ पर कबीरदास जी ने आपके जीवन से जुड़ी कई बातें पर उन्होंने जो है अपना निशाना डाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे वृक्ष होते हैं, कभी पत्ते होते हैं, कभी झड़ जाते हैं, कभी फल होते हैं, कभी गिर जाते हैं। अगर आप पछताते रहोगे, ओ मेरा पत्ते गिर गया, मैं क्या करूं, तो मूर्खता है। अगर फल टूट गया, गिर गया, आप पछताओगे कि मेरा फल गिर गया, आप रोगे, तो मूर्खता है। तो जबकि हमें पता है हमारा जीवन भी ऐसा है, पहले वो बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बाद में वो झड़ जाता है। अगर आप पछताते रहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं नहीं बूढ़ा होना चाहता हूं मैं, तो मूर्खता है। तो ये जीवन का चक्र है, चलता रहना है, और ये चलते रहेगा। तो हमें इस चीज में फंस कर रोना नहीं है, हमें ये समझ करके हमें आगे बढ़ते रहना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो जीवन में ऐसे ही सुख दुख तकलीफ परेशानी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो आपको इससे फंस करके न आपको रोना है,
ना आपको जो है वहाँ पर रुकना है, हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। मन में बस यही सोचना है कि ये तकलीफ आया है तो जाएगा, ये तकलीफ आया है ये जाएगा, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, समय में फल आया है तो जाएगा। रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अब यहां पर रहीमदास जी ने आपको जीवन में जैसे बताया, इनकी जितनी भी दोहे हैं जीवन जीने की कला की ओर आपको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है रहीमन देख बड़ेन को, बड़े मतलब बड़े वस्तु, बड़ा वस्तु को देख करके, लघु मतलब छोटा, छोटा वस्तु को, राइट, न दीजिए डारी मतलब उसको नकारा नहीं करना है, फेंक नहीं देना है। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार का काम नहीं होता। दोस्तों अगर आपका सेट या आपके कपड़े फट जाते हैं तो आप तलवार लेकर के उसको सियो क्या? उससे आप कपड़े सिल सकते हो क्या? नहीं, वहाँ पर सुई का ही यूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पर आप युद्ध में गए हो, क्या आप सुई से लड़ाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का एक अपना महत्व है, सुई का भी महत्व है, तलवार का भी महत्व है। वैसे ही आपके जीवन में छोटे व्यक्ति का भी महत्व है, बड़े व्यक्ति का भी महत्व है, अमीर का भी महत्व है तो गरीब का भी महत्व है। तो हमें किसी को नकारा नहीं समझना, आपको इस तरह घमंड नहीं करना है। उनका भी महत्व है, इनका भी महत्व है, तो हमें दोनों का महत्व को जान करके आगे बढ़ना है, घमंड नहीं करना है। अगर घमंड करोगे तो रावण ने घमंड किया, नाश हो गए। हम घमंड करेंगे तो हमारा घमंड एक न एक दिन नाश हो जाएगा। वैसे ही हर चीज़, छोटे व्यक्तियों का, गरीब व्यक्तियों का भी महत्व है तो बड़े व्यक्तियों का भी महत्व है। हमें इसी महत्व को ध्यान में रख करके काम करते रहना है। दूसरा दोहा है रहीमन असुआ नयन धरी, निज दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कहीं दे। अर्थात आंसू आंखों में ढुलक कर अंतर की व्यथा प्रकट कर देते हैं। घर से जिसे निकाल बाहर कर दिया वह घर का भेद दूसरों से क्यों नहीं कह देगा, राइट। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिह दुख प्रकट करे। जैसे कि आपको पता है रहीमन असुआ, असुआ मतलब आंसू, जब हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जी है दुख प्रकट करे। और वो क्या काम करता है? दुख प्रकट करने का एक साधन हम कह सकते हैं। अगर आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं मतलब आप बहुत दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशानी में हो। जह निकारो गेहत, जिसको आपने घर से निकाल दिया है, कसना भेद कहीं दे, तो वो आपके घर का भेद, घर का राज किसी न किसी को बताएगा। मतलब आपके बारे में वो बुरा ही बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने उसको घर से निकाल दिया है। तो आखिर इस जो है दोहे का कहने का या रहीम का कहने का क्या आशय है? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नयन जो है आंखों से आंसू गिर रहा है, मतलब आप दुखी हो, घर से आपने निकाल दिया तो आपका भेद वो बता सकता है। अर्थात ये है कि आप सोच समझ करके आपको कार्य करना है, न किसी को तकलीफ पहुंचाना है, न किसी को घर से निकालना है। उसकी कमियों को दूर करना है, बुरी आदतों को दूर करना है, उसके अंदर अच्छी आदत भरना है, दुखी को खुश कैसे किया जाए उसका प्रयास करना है। तब जाकर के हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको इस दोहे में डाउट रहे, तो मैं आपका डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं दोस्तों ये जो है हमारा अंतिम दोहा है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाय, जान परत है काक पीक,
ऋतु बसंत के माह है, अर्थात रूप दोनों का एक सा ही है। धोखा खा जाते हैं पहचानने में कि कौन तो कौवा है और कौन कोयल, दोनों की पहचान करा देती है। वसंत ऋतु जबकि कोयल की कूक सुनने में मीठी लगती है और कौवे का काँव कानों को फाड़ देता है। दोस्तों, कभी यहाँ पर रहीमदास ने कहा है, दोनों रहीमन एक से, दोनों कौवा और कोयल दिखने में एक से हैं, जो लो बोलत नाही। जब तक वो नहीं बोलते हैं तब तक, जब तक कौवा और कोयल आवाज नहीं देता है, उनका पहचान करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जान परत है काक पीक है। आप तभी जानोगे जब कौवा काँव काँव करेगा और आपको कानों को वो कड़कड़ से भर देगा। ऋतु बसंत के माह ही, और ये कब होता है? जब ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है, खुशहाली का मौसम आता है, बसंत ऋतु आता है, तो कोयल अपने कूकू के मधुर से पूरा जो है जगह को वो मधुमय, वो मिठास से भर देता है। वो कौवा वो अपने जो है कर्कश आवाज़ से सबका कान फाड़ देता है। तो वहीं पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, इंसान की भाषा ही वो मिठास पैदा करता है, कोयल बनाता है। इंसान की भाषा ही कौवे के समान आपको कर्कश बना देता है। अब आप जीवन में कोयल बनना चाहते हो, कोयल के समान मीठा आप गाना बोलना चाहते हो, या कौवे का समान काँव काँव करके किसी का आप भेजा फ्राई करना चाहते हो, ये आपको सोचना है। सबसे अच्छा है कि आप कोयल की तरह लोगों से मीठा वचन बोलो। तो आशा करता हूं कि आपको जो है इस जो है रहीम के सारे दोहों का आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कठिनाइयां महसूस होती है या नहीं समझ में आता है, आप इस वीडियो को रिपीट करके आप इसको देख सकते हो। फिर भी डाउट रहेगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन जो है रहीम के दोहों में से कौन सा दोहा सबसे प्रिय लगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुझे तो बता देता हूँ कि मुझे इन दोहों में से एक मेरा सबसे फेवरेट दोहा है, वो है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये तो मेरा फेवरेट वाला दोहा है, मुझे बहुत पहले से ही काफ़ी कंठस्थ, काफ़ी याद है और काफ़ी मेरे प्रिय है। आपको कौन सा दोहा प्रिय लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।